अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस दिया है, पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। फिर उसके बाद अगर एपी है तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो एपी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a2 माइनस a1 किया। a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2, ये एपी की कंडीशन है। तो ये है a1 a2 a3 a4। a2 माइनस a1 है 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। a3 माइनस a2 है 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। सो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2। सो दिस सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। अब सेकंड पार्ट में वही करेंगे, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकाला। a2 है 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2, ये कितना है 5/2 जो है वो 2.5 होता है। ये आप लोग याद रखो, छोटी छोटी चीज़ें। एलसीएम लेके वो सॉल्व करने जाओगे तो टाइम बहुत बर्बाद होएगा। ठीक है, फिर भी अभी एलसीएम लेके ही सॉल्व कर देते हैं। तो हाफ आ गया। अब a3 माइनस a2 किया, a3 माइनस a2 किया 3। अभी अगर आपको याद है कि ये 2.5 है और ये 3 है, ये 2.5 है और 3 है, तो सीधे आप जो है उसको सपरेट करके सीधे आप निकाल लोगे। और एलसीएम भी जल्दी जल्दी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सो दिस सीक्वेंस इज एन एपी। अब एपी है तो एपी है तो आपको ए और डी भी निकालने हैं। तो ए क्या है, ए इज़ इक्वल टू 2 और डी तो यही होता है जो आप निकालते हो। तो डी इज़ इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हम लोग फटाफट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड में 1.2 3.2 माइनस 5.2 एंड 7.2। जब आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से आने लगेगा ना तो देख के समझ में आने लगेगा। जैसे इसको भी देख के लग रहा है -2 -2 -2 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4। a2 माइनस a1 किया, a2 माइनस a1 है -3.2। ब्रैकेट ज़रूर लगा लेना जब माइनस क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो। टू आया। a3 माइनस a2 क्या है, -5.2 माइनस 3.2 2 आया। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सो ये AP है। फर्स्ट टर्म हो गया -1.2, D हो गया 2। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। फिर से इसमें चेक करते हैं, a1 a2 a3 a4। a2 माइनस a1 क्या हुआ, -6 माइनस -10 -6 + 10 विच इज़ 4। a3 माइनस a2 किया, a3 है -2। ब्रैकेट यूज़ कर लेना, ब्रैकेट नहीं यूज़ करोगे तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये बराबर हो गए। So in this case again a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. So given sequence is an AP and its first term is -10 and common difference is 4. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम लोग फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो क्वेश्चन देख के ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। 3 है, 3 सब में है। ये √2 यहाँ पे ऐड हुआ, फिर इसमें √2 आया है, 3√2 आया है। तो देख के थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर भी अपना तरीका तो है ही सॉल्व करने का।
तो a2 - a1 किया, a2 - a1 a प्लस √2/3 यानी √2, a3 - a2 किया, ठीक। अब जब ओपन करोगे 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा √2, ठीक। तो a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, सो सीक्वेंस इज एन AP एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज √2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 6 वाले क्वेश्चन पे। a1 a2 a3, a2 - a1 कितना हुआ, 0.22/2 कितना हुआ, ये अपने को मिला 0.02, ठीक। a3 - a2 करो, a3 है 0.2 ट्रिपल टाइम्स 2, ठीक। ये सब तो आता होगा, नहीं आता हो तो प्लीज़ रिवाइज कर लो। डेसिमल के नीचे डेसिमल उतारना है, ठीक है। ये आया अपना a3 - a2, ये आया a2 - a1, सो दिस इज़ नॉट इक्वल, a2 - a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 - a2, सो नॉट एन AP, given sequence is not an AP। एक्सरसाइज 5.1 के 4 का 7th पार्ट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ये वेदर दिस सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, a1 a2 a3। a2 - a1 हुआ अपना -4 -0 यानी -4, a3 - a2 which is -8 -4, that is -4, ठीक है। तो here a2 - a1 is equal to a3 - a2, so this is an AP, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म है 0, कॉमन डिफरेंस है -4, लिख लो। नेक्स्ट फोर टर्म्स लिखने, ये तो 3 दिए ही हुए थे, नेक्स्ट 4 हो गए। नेक्स्ट 4 है कि नेक्स्ट 3 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, बस माइनस करते जाओ, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आते हैं। अब फिर से a2 - a1, a2 क्या है -12, a1 क्या है -12, सो a2 - a1 आया 0, a3 - a2 -12 subtracted by -12 0, so in this case also a2 - a1 is equal to a3 - a2, so this is an AP with A as half and D as 0। तो अब आपके इसके कितने भी टर्म्स निकाल सकते हो, इसके बाद के 3 टर्म पूछ रहे हैं तो इसके तो सेम ही होंगे, D क्योंकि 0 है सेम होंगे, ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गए। इसके पहले भी जो आपने केस किए थे उसमें भी आप वैसे ही निकालना है, A D तो आ ही गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो इससे पहले किया था आपने, ये 7th 8th है, उसके पहले वालों में भी यही कर लेना। 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका 4th का 9th पार्ट, a1 a2 a3 a4, क्या देखना है कि ये AP है कि नहीं। तो a2 - a1 इज इक्वल टू 3 - 1 2, a3 - a2 is 9 - 3 6, so here a2 - a1 is not equal to a3 - a4, so this sequence is not an AP, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th वाले पे। अब ये A2 A3 A4 देख के घबरा मत जाना कि अरे नंबर्स की बजाय ये XYZ और ये सब कहाँ से आ गया, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें भी। अब A1 A2
ये 3 ये 4 a2 माइनस a1 विच इज़ 2a माइनस ए। 2a माइनस ए कितना होता है? कुछ बच्चे 2a माइनस ए को 2 लिख देते हैं, ए ही हटा देते हैं सीधे। ये गलती नहीं करनी है। 2a माइनस ए होता है ए, 2a में से एक ए गया तो ए बचा, ठीक है। 2a में से ए सेपरेट किया, ये आया। अब a3 माइनस a2 3a माइनस 2a, 3a में से गया ए आया, ठीक है। तो हेयर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज़ a। सो दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP, ठीक है, विथ फर्स्ट टर्म as a and common difference d as a, वो भी a है, ठीक है। तो अब सीरीज़ आप निकाल लोगे, जो इसके बाद के 3 टर्म निकालने हैं। क्या होंगे 3 टर्म? a 2a 3a 4a, a ऐड होते जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हुआ 5a 6a 7a, ठीक। 5a में एक a ऐड किया तो 5a हुआ, फिर a ऐड किया 6a हुआ, फिर a ऐड किया तो 8a हुआ। इस तरह 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा इसके। अब 5.1 के 4th के 11th पार्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये a1 a2 a3 a4 मान लिया हमने। अब a2 माइनस a1 हुआ a स्क्वायर माइनस a3 माइनस a2 है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो इसको हमने रिड्यूस कर लिया और ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये दिस इज़ नॉट एन AP। तो इसका आपको फर्स्ट टर्म या कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12th वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कुछ नहीं, अगर आपको अंडर रूट और स्क्वायर ये सब सॉल्व करने अच्छे से आते हैं तो ये इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। 8 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, या 2 स्क्वायर इंटू 2 लिखा हमने, ठीक। तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 बाहर आके इस तरह लिख दिया, ठीक है। ये हमने अंडर रूट 8 को लिखा, अंडर रूट 18 को लिखा। अंडर रूट 18 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 2, दिस मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स it will reduce to 3 into अंडर रूट 2। अब फिर से 32 पे आ जाओ। 32 क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 2, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू 2, अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। अगर अपने को सीधे, अब क्या हुआ कि ये रिड्यूस होके इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जो एक अपना सीक्वेंस था, अब ये सीक्वेंस रिड्यूस होके ऐसे आ गया, बस। अब इसमें कुछ नहीं है, ऊपर देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, अब इसमें कुछ नहीं है। अब ये आ गया, थोड़ा सा स्क्वायर का फंडा यूज़ किया हम लोगों ने। अब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 माइनस a1 किया, ठीक है। a2 क्या है? 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 2 विल बी इक्वल टू रूट 2। अब a3 माइनस a2 है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, यह आ गया रूट 2, ठीक है। तो इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है अपने को, तो क्या हो गया? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स दिस इज एन AP, ठीक है। तो जब AP है तो फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म है इसका रूट 2 और D आया है रूट 2। D तो यही होता है जो डिफरेंस आता है, ठीक है। अब आपके पास हमने नया सीक्वेंस ये बना ही लिया था, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के अगले टर्म बता दो आप, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 यानी 5 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2, 6 रूट 2 में भी अगेन रूट 2 ऐड किया तो 7 रूट 2, ये 3 नेक्स्ट टर्म हो गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बस अगर ये देख के डर जाओगे, या अगर आप इस तरह रिड्यूस कर लोगे तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये AP है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो
और इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो दूसरी बुक्स में, तो उससे भी सॉल्व करो। तो अब ये आपका 12th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचते हैं 3 पार्ट और हैं अभी। हम लोग 5.1 के 4 का 13 पार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने उसको रिड्यूस कर लिया था, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही उस तरह के रिड्यूस करने की। ठीक है, ये है A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1 हुआ आपका, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह। तो √3 अगर बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ √2 - 1 बचा। A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस A2 हुआ 9 √9 माइनस √6। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो गया 3 × 2। तो √3 हमने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस √2। ठीक है, ठीक है। अंडर रूट में थोड़ा सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है कुछ लोगों को, तो अगर डिफ़िकल्टीज़ होती तो आप इस तरह लिखो, इसको इस तरह लिख लिया। फिर जब √3 कॉमन लोगे तो √3 बाहर चला गया, अंदर √2 बचा और इधर 1 बचा। इसी तरह इसको भी फैक्टराइज करके लिख लिया। 9 को 3 × 3 3 × 2। अब 3 एक कॉमन ले लिया बाहर, तो ये बचा। तो इन दिस केस A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो नॉट एन AP। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं 14th में। इसमें स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर दिए हुए हैं। अब स्क्वायर को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 9 25 49। A2 माइनस A1 विच इज़ 9 माइनस 1 इक्वल्स 8। A3 माइनस A2 विच इज़ 25 माइनस 9 16। ठीक है, तो here also A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so not an AP। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसके पहले आपने स्क्वायर वाला एक किया था, उसी तरह आप पहले स्क्वायर को रिड्यूस करके लिख लीजिए दोबारा। 1 25 49 73, ये आपकी AP हो गई। नहीं, आपका एक सीक्वेंस है, अब AP है कि नहीं वही तो चेक करना है। तो A2 माइनस A1 हुआ 25 माइनस 1 विच इज़ 24। A3 माइनस A2 हुआ 49 माइनस 25 विच इज़ अगेन 24। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ AP। ठीक है ना। अब इसमें A कितना है, फर्स्ट टर्म में 1 और कॉमन डिफरेंस है 24। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं आपको। ये है टर्म, इसमें आप D ऐड करते जाओ। 73 + 24 कितना हुआ, 97। फिर 97 + 24, फिर +24। ठीक है, बस D निकाल लेना, वही ऐड कर देना। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। इसमें AP से रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन थे, जिसमें आपको या तो AP निकालनी थी या AP दी थी, चेक करनी थी AP है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह बेसिक पार्ट ऑफ AP इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें इस चैप्टर के 5.1 एक्सरसाइज के सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी।